और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां पर रुकेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के लिए, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी इस बार मुरैना में जनसभा करेंगे, जहां एमपी के लगातार दौरे पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं और एक बार फिर से पीएम का मध्य प्रदेश में दौरा बेहद ही खास होने वाला है। इस बार मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। दो चरण दरअसल मध्य प्रदेश में अब हो चुके हैं। दो चरणों के जो चुनावी दौरे हैं वो समाप्त हो गए हैं। तीसरे चुनावी दौरे को लेकर यानी कि तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। इस बार मुरैना में उनकी चुनावी सभा रहेगी। मुरैना में वे दौरा करेंगे, जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। एमपी के मुरैना में इस बार पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले जहां हाल ही में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, इस दौरान 3 लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनावी सभाएं की थी, सागर, हरदा और उसके बाद आखिरी में राजधानी भोपाल में रोड शो किया था। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के ही दौरे पर वापस से प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इस बार जब वे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो मुरैना में चुनावी सभा जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे, तो वहीं जनता के बीच पहुंचकर जनता में बीजेपी के प्रति माहौल बनाते हुए भी नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कल ही जहां 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरा पर। देखिए नैन्सी, कल ही की बात नहीं है। कल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर, हरदा और भोपाल में अपने कार्यक्रम उनके किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे थे। लेकिन अगर पिछले 1.5 महीने की बात की जाए तो पिछले 1.5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मध्य प्रदेश का 6वां दौरा है और आज मध्य प्रदेश की धारा में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना में रहेंगे। मुरैना से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शिवमंगल सिंह तोमर, उनके पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। और ग्वालियर चंबल अंचल के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है और चूंकि यहाँ पर 13 मई को मतदान होना है, ऐसे में पर्याप्त समय है चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्वालियर चंबल अंचल के प्रचार प्रसार के लिए भी आज से आगाज करेंगे और उनके साथ ही लगभग 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंचेंगे। और जो बड़ी चुनावी जनसभा है वहाँ लगभग अगर हम बात की जाए तो जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही कार्यक्रम में। और जो प्रत्याशी है शिवमंगल सिंह तोमर, उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मंचासीन रहेंगे, उनके साथ मौजूद रहेंगे। चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ चुके हैं मुरैना से। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे और भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 में जुटी हुई है, तो बीजेपी के जो उच्च स्तर के नेतृत्व है, उच्च स्तर का नेता है, उसके साथ ही जो प्रादेशिक स्तर के नेता हैं, सब पूरी जी-जान की तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं। उसके साथ ही 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं इस पंडाल के अंदर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वही 1700 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए होती है पीएम के कार्यक्रम को लेकर के, पीएम के आगमन को लेकर के एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल के लिए तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे, वो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर चंबल अंचल में आज पहुंचेंगे, मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो संपूर्ण ग्वालियर और चंबल अंचल के जो सीटें हैं, उन सीटों पर मुरैना के माध्यम से उन सीटों को भी साधने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास करेंगे और जो मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगे। बिल्कुल, चूंकि दुर्गेश ग्वालियर चंबल अंचल अगर हम देखें तो एक तरह से बीजेपी मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ती है कांग्रेस की तुलना में, और ग्वालियर चंबल अंचल से ही कई सारे दिग्गज बीजेपी के निकल कर आते हैं। एक हाई प्रोफाइल सीट ये हो जाती है, एक हाई प्रोफाइल जो पूरा क्षेत्र है इसे हम कह सकते हैं ग्वालियर चंबल अंचल, चूंकि कई बड़े लीडर्स इसी इलाके से निकल कर आ रहे हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल की गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में खड़े हैं। मुरैना में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो अपनी मुरैना में जब वे जनसभा करेंगे, क्या लगता है मुरैना से आसपास की कितनी सीटों पर असर पड़ेगा? देखिए नैन्सी, आसपास ही नहीं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, एक अंचल वाइज होता है, जैसे विंध्याचल हो गया, चंबल अंचल हो गया, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो मुरैना में तो चुनावी जनसभा होनी ही है, लेकिन उनके आसपास की जो संसदीय सीटें हैं, संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं, उन सीटों पर भी प्रभाव जाएगा और आसपास के जो संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो भी पीएम मोदी को सुनने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो पीएम मोदी का वक्तव्य होगा, जो भाषण होगा, जो सरकार के कार्य होंगे, सरकार ने जिस तरीके से कल जब पीएम मोदी भोपाल आए थे तो अपने पिछले 10 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया था और आगे का 5 साल का रोड मैप भी बताया था। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये है नैन्सी की इस चुनाव में कोई किसी प्रकार का कुछ मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा केवल एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और दूसरा मुद्दा ये है कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल समेत पूरे मध्य प्रदेश में एक बिल्कुल, यानी कि मध्य प्रदेश में एक तरह से बीजेपी खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे आखिरकार चुनाव में कितना रंग लाएंगे, कितना फायदा पार्टी को पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।